रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में आप फिर से हाजिर है जी। आज की अहम डेवलपमेंट जो अदालती महाज से जुड़ी हुई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हो गया है। नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है और ये रेफरेंस जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें दायर किया गया, या जिसे आप 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल कहते हैं उसमें ये रेफरेंस दायर किया गया है। और इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी और इसी तरीके से जो है वो फराह गोगी, शहजाद अकबर और अलकादर ट्रस्ट के जो थे नाजिम मुस्तफ़ा नसीम है या नाजिम है मुस्तफ़ा नाजिम, उसी में दीगर लोगों को जो है वो बाकायदा नॉमिनेट किया गया है, नामजद किया गया है और मलिक रियाज भी इसमें शामिल हैं। तो ये नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है और इसके साथ साथ इसी से ही जुड़ी हुई एक अहम और डेवलपमेंट भी है, और वो डेवलपमेंट ये है कि रेफरेंस दायर होने के बाद इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया है, फराह गोगी का किया गया है, बुशरा बीबी का भी किया गया है, जुल्फी बुखारी का किया गया है, शहजाद अकबर का, मलिक रियाज का, वहाब और इस तरीके से मलिक रियाज के शायद बेटी हैं उनका भी, और दीगर जो इसमें लोग शामिल हैं उन सब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है क्योंकि अलकादर ट्रस्ट का मामला जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि 190 मिलियन पाउंड जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी और फिर वो किस तरीके से उसको मैनेज किया गया। मलिक रियाज वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आती है या हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया की जानिब से उसकी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जानिब से पाकिस्तान को भेजी जाती है, और तहरीक इंसाफ की चूँकि हुकूमत होती है तो वो कबीना में बैठ के मैनिपुलेशन करके वो मलिक रियाज के खाते में डाल दी जाती है और उसके एवज मलिक रियाज जो है वो अलकादर ट्रस्ट की लैंड अराजी में उनको हेल्प आउट करते हैं और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो है ओपन एंड शट केस था, तो इसमें अब ये डेवलपमेंट है कि इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल हो गया। रेफरेंस जो है वो मेन चीज़ होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तहकीकात के बाद रेफरेंस फाइल किया जाता है और फिर उसमें सज़ा भी होती है। रेफरेंस फाइल करने के बाद जो है वो सज़ा होती है। तो अब ये सज़ा के करीब करीब पहुँच चुके हैं, चूँकि इनके वारंट गिरफ्तारी भी हैं, अब इनकी ये नैब की तहवील में जाएंगे। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ एक और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि नवाज शरीफ की जो रिहाई है या उसकी सज़ा कलअदम करार दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में, तो उसका भी तफसीली आर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। ये एक अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पे नैब ने अपनी अपीलें वापस ली थी और फिर एवन फील्ड का जो केस था उस पर नैब यानी कि उसमें सज़ा हुई थी नवाज शरीफ को, उसी पर फिर नाअहली भी हुई, सारा कुछ हुआ। तो वो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को सुना और नवाज शरीफ की जो सज़ा थी उसको कलअदम करार दे दिया, उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो उसका तहरीरी फ़ैसला आना बाकी था, तो अब तहरीरी फ़ैसला भी आ चुका है, तो नवाज शरीफ जो है वो अब उस मामले पे बरी हो चुकी है। देखें कितना अजीब इत्तेफाक है। एक साइड पे नवाज शरीफ जो तहरीक इंसाफ के दौर में या तहरीक इंसाफ को पावर में लाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए गए थे, तो अब वही नवाज शरीफ जो है वो बरी हो रहे हैं, बाइज़्ज़त सुरखरू हो रहे हैं, मैं यही कहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस भी बन रहे हैं और वो बकौल नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ से ये सवाल हुआ कि ये क्या हो गया, आप इस बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये कानून कुदरत है, ये टिट फॉर टैट है, यहाँ पे यानी कि जैसा करते हो वैसे उसी वो भरते भी हो। तो इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब अपनी पार्टी चेयरमैनशिप से जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। गौर खान को नॉमिनेट किया गया है, अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं, तो उस हवाले से अकबर एस बाबर का आप सुन रहे हैं कि वो भी सामने आ चुके हैं और वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं जो है नज़रियाती कारकुन हूँ, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो उसको वोट करें ताकि वो चेयरमैनशिप संभाल सकें। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर
بشرا بی بی اور اس کی بہنوں عمران خان کی بیوی اور اس کی بہنوں کے درمیان بھی سنا ہے کہ رسے کشی چل رہی ہے، چونکہ مین معاملہ ٹکٹوں کی تقسیم ہے اور وہاں پہ بڑی دہاڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اب عمران خان نے جو نامینیٹ کیا ہے وہ گور علی خان ہے، تو اس حوالے سے بھی بہت ساری اہم چیزیں ہیں، وہ ایک الگ ویلاگ میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان دنوں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی اپنی کرنیوں کا حساب دے رہی ہے، یا آپ اسے کہتے ہو کہ مکافات عمل بھی ہے۔ تو یہی نواز شریف پہ پی ایم ایل این پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی تھی، تو آج یہ سارا کچھ وہی بھگت رہے ہیں، پارٹی بھی ہاتھ سے جا رہی ہے عمران خان کے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی اب بات کر رہا ہوں، کہ وہ کوئٹہ سے لاہور پہنچ چکے ہیں، اور اب ان کی کوشش ہے کہ جیسے وہ کوئٹہ کو سر کر کے آئے ہیں، بلوچستان کو تسخیر کر کے آئے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز ایک بہت بڑا اجتماع کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئٹہ کے اندر، اور وہ اجتماع کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یعنی کہ 56واں یوم تاسیس منایا جا رہا تھا، تو اس میں ایک بہت بڑا کٹ ہے، بلوچستان کی ہسٹری میں ایسے کٹ بہت شاذ و نادر ہی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو وہاں پہ آصف علی زرداری نے بہت ساری پی ایم ایل این میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کو دوبارہ پیپلز پارٹی میں بھی انہوں نے شامل کر لیا، اور باپ پارٹی کو بھی بڑا دھچکا لگا، بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی اختر مینگل کی جو ہے وہ بھی کافی صدمے میں ہے، کیونکہ آصف علی زرداری نے بلوچستان کو تسخیر کر لیا ہے۔ اب بلوچستان کی فتح کے بعد اب آصف علی زرداری جو ہیں وہ سنا ہے کہ ڈیرے ڈال رہے ہیں لاہور میں، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ زرداری صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں، اور لاہور میں ان کی مصروفیات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے بہت زیادہ الیکٹیبل جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی لاہور بیٹھک میں ہی زرداری صاحب سے میٹنگ کے بعد جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور کے اوپر جوائن کریں۔ تو ابھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آنا باقی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اسٹریٹجی واضح طور پہ ہے پنجاب میں کہ وہ اوورآل پورے پنجاب کو مسخر نہیں کرنا چاہتی، تسخیر نہیں کرنا چاہتی، اور نہ ہی پنجاب ان کے سچ اس طرح ٹارگٹ پہ ہے۔ ساؤتھ پنجاب جسے آپ کہتے ہو وسیب، وہ زیادہ فوکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور کوئی سلیکٹیو سیٹیں ہیں پنجاب میں اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ورک کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ تو الیکشن بتائے گا کہ ان کی اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹس تھیں، میں نے کہا آپ تک شیئر کر دوں، تو جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔